Good morning, afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. हाँ, तो आज हम लोग केमिस्ट्री नहीं बल्कि बायो ही पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का एक लेसन बाद में हम ख़त्म करेंगे। पहले बायोलॉजी का एक लेसन पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। 3 से 4 दिन लगेगा, इसे ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद बायो का इसका केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर था व्हाई डू वी फॉल इन। बारह बज के 5 मिनट। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज बताया गया था उस दिन? डिजीज बताए थे, डिजीज एंड डिजीज बताए थे, एक्टिव डिजीज और क्रोनिक डिजीज बता हाँ दिए जी। थे। पहला चीज इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन ओके इन्फेक्शियस बताना था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन द डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का डिफिनेशन मैंने दिया था कि व्हाट इज यस हेल्थ सर, and how health is Yes, sir. affected in community as well as in our personal you can say view point of view। अगर हेल्थ को हम लोग डिवाइड करें तो इसको दोबारा अगर समझना चाहें तो एक बार और समझ लें। हेल्थ, Yes, sir. दोबारा ही। हेल्थ को अगर डिवाइड करें तो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल एंड द नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी। जी, इन दोनों का इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर बराबर पड़ता है। पर्सनल में जैसे एग्जांपल से द एग्जांपल जैसे आपका कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, हाइजीनिक कंडीशन जिसको कहते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन। दूसरा अगर कह लें इसी में एक्सरसाइज। हाँ जी, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। तो प्रॉपर सैनिटेशन। So chat on करो। प्रॉपर एक्सरसाइज। तीसरा प्रॉपर सैनिटेशन। टेकिंग गुड डाइट बैलेंस डाइट या हेल्दी डाइट। बैलेंस डाइट हो जाएगा। ये हो गए आपके कौन से पर्सनल। ये केवल हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कुल मिलाकर के अपने शरीर को साफ रखें, यानी कि बाथिंग वगैरह। दूसरा डूइंग द रेगुलर एक्सरसाइज, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं करता हूं कि नहीं करता हूं। एंड द थर्ड वन इज टेकिंग हेल्दी डाइट, यानी कि डाइट हमारा कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बढ़िया डाइट होना चाहिए जिससे हमारे सारे न्यूट्रिशन हमको प्रॉपरली मिल सके। अब रही बात कम्युनिटी की, अगर बात करें तो कम्युनिटी में आपका जैसे हम रख सकते हैं सराउंडिंग क्लीन। पहला सराउंडिंग क्लीन, करेक्ट, क्योंकि ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं, इसमें सारे समाज की उपयोगिता होती है। दूसरा बताएं, टेस्टर कहाँ है? एक बार और बता दीजिए सर। डू नॉट गार्बेज थ्रो। एक मिनट, कुणाल। सर 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 हाँ दूसरा अगर देखें तो एक तो सराउंडिंग हमें क्लीन रखना पड़ेगा। दूसरा डू नॉट मिसट्रीट, डू हाँ? नॉट मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। डू नॉट मिसट्रीट विद आवर नाइबर करना चाहिए। नंबर Do not- लिखा फिर तुम लोग भी बोलो। मिसट्रीट सर, स्ट्रीट विद द अदर, मिसट्रीट क्योंकि ये हमारे ऊपर अकेले हमारे ऊपर निर्भर
नहीं करता है, ये सबके ऊपर मिलाकर के पूरी सोसाइटी के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा आई 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 अबे आई। और कोई जी? हाँ, इन्वायरमेंट में ये सारे इन्वायरमेंट के है ना, सराउंडिंग क्लीन रखना, नाली वगैरह में ओपन ना हो, ड्रेनेज सिस्टम एकदम खुला हो जिससे नालियां बहती रहे, और इसके अलावा ये पब्लिक कह सकते क्लीनलीनेस का ध्यान दिया जाए। म्युनिसिपल कम्युनिटी जो उस दिन बताया था, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये आपके इलाके में हो जो हमेशा सफाई करती हो। इसके अलावा एक चीज और है, यहाँ पर मैंने लिखा है टेकिंग द न्यूट्रिएंट डाइट, मैंने इस साइड लिखा था। अब यहाँ पर एक चीज और होता है, तीसरा जॉब अपॉर्चुनिटी। हमारा पूछू ना हाउ करीना के सो यो नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी करिएवा के हो। एक और तो लिखा जाता है, फिर से लिख दो ना। ये बेटा जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? ये जॉब अपॉर्चुनिटी, सर थोड़ा साइड हटिए। जॉब अपॉर्चुनिटी साइड हटिए सर। एक मिनट। जॉब अपॉर्चुनिटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी? यानी कि हमें नौकरी मिल जाए, ये चीज ना। अब देखो हाउ दे आर रिलेटेड विद द हेल्थ। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे हेल्थ के साथ जॉब नहीं जुड़ा मिलेगा हुआ है? तो कोई स्कीम जॉब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं रहेगी, इसलिए हम लोग हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो पर्सनल है कि रुक कम्युनिटी है? देते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी लिखित हमारा। पर्सनल में आएगा कि कम्युनिटी में आएगा? कम्युनिटी में आएगा। जी कम्युनिटी में आएगा, क्योंकि नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमें नौकरी देगी तब हमें जाकर के अच्छे पैसे मिलेंगे, और जब अच्छे पैसे मिलेंगे तभी हम अच्छा डाइट ले पाएंगे जो हमारा पर्सनल है। और अगर ये चीज नहीं हो पाएगा तो बढ़िया डाइट हम अभी नहीं लिखा ले है उतना। पाएंगे। इट्स ओके यस सर। जी। तो ये हेल्थ के बारे में Sir, there is one problem, sir. हाँ से व्हाट इज द Can you प्रॉब्लम? please repeat once again the personal health? पर्सनल हेल्थ। Yes, sir. Please repeat it once again, please. ओके 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 ओके। And the sir category of the community is only one, that the job opportunity. ना I have told the other, no. Yes, sir. Keeping the surrounding clean. 3 points. Yes, sir. 3 points I have told. Yes, sir. Personal Sir, please repeat it. Actually, my net, I have net problem. पर्सनल हेल्थ, पर्सनल में हो जाएगा आपका पहला वाला Keeping our body clean. कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। टेकिंग डाइट, टेकिंग टेकिंग न्यूट्रिएंट डाइट, एक्सरसाइज। Right. सेकंड वन कीपिंग our आवर Balanced बॉडी diet. Body clean. आवर बॉडी Body. क्लीन। क्लीन, बॉडी टेकिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, Healthy diet. टेकिंग बैलेंस डाइट। टेकिंग बैलेंस डाइट, टेकिंग हेल्दी टेकिंग बैलेंस डाइट। क्लियर है जी? Yes, sir. पर्सनल हो गया, कम्युनिटी वाला भी हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगला हमने चर्चा किया था हेल्थ का। जब चर्चा खत्म हो गया अब यहाँ पर, तो हेल्थ के बाद हमने चर्चा किया था किस चीज का? डिजीज का चर्चा किया था। और मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ एंड द डिजीज। ये बताया था ना कि डिजीज और हेल्थ में क्या अंतर होता है। यस सर। व्हाट इज हेल्थ? यस सर। इट इज Physical, फिजिकल, mental, social, and इकोनॉमिकल वेलबींग। और वहीं पे डिजीज नॉट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन। किसी भी बॉडी ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शन नहीं होता हो
तो उसी को हम डिजीज कहेंगे। जैसे मान करके चलिए अब हमारा बॉडी जो है किस चीज का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? सेल से क्या सेल बनता है? ऑर्गन, सॉरी टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। organ, ऑर्गन से क्या बनते हैं? organ, sense of ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम, जी। ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। हाँ, बॉडी की बात छोड़ देते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिक बात से ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गन सिस्टम तक खाली लेकर के आते हैं। और ये सेल किस चीज का बना होता है? सेल, हाँ, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे चीजों को मिला करके ये बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सारे चीजों को मिला करके बना हुआ होता है। हाँ, अब देखिए अगर कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्टैटिक नहीं, हमारा बॉडी के अंदर क्या होता है? हर समय ये आपका क्या होता है? मूवमेंट करते रहता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का मूवमेंट होकर के आपका सेल सरवाइव करता है। और सेल जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और टिश्यू जब अपना प्रॉपर फंक्शन करता है तो उससे ऑर्गन का फंक्शन होता है। और जब सारे ऑर्गन, एक या दो ऑर्गन आपस में मिलकर के काम करें तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और किसी एक सेल का भी फंक्शन डिस्टर्ब होता है या किसी एक टिश्यू का भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में सीधे सीधे कहेंगे कि कोई न कोई डिजीज हो गया है। क्या हो गया है? डिजीज हो गया। हमें बात समझ में आए? चाहे सेलुलर लेवल पे हो सकता है, टिश्यू लेवल पर हो सकता है, ऑर्गन लेवल पर हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी हो सकता है। जैसे किडनी काम नहीं कर रही है तो ये क्या? ऑर्गन लेवल पर है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा काम नहीं कर रहा है तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पर काम है। इसके अलावा कई बार कैंसर हो गया तो वो सेल वाले पे है। समझ में आए? टिश्यू पे। हाँ बोलो। टिश्यू पे कौन सा डिजीज है? टिश्यू पे जैसे मान करके चलो कई बार हमें ये निकल जाता है, कई जगह स्वेलिंग देखा होगा, निकल जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, वो क्या कहेंगे? टिश्यू लेवल पे। या कई जगह मांस बढ़ जाता है, वो टिश्यू लेवल पे है, क्योंकि अलग अलग टिश्यू है। आपने पढ़ा है क्लास 9 में ही आपका था, अलग अलग किस्म के टिश्यू कौन कौन से होते हैं। यस सर जी। तो अब इसके आगे ये तो आपका हुआ डिजीज। डिजीज में फिर हमने बताया था कि दो किस्म के डिजीज, कौन कौन से? दो क्राइटेरिया डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। हाँ, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज में देखा जाए तो एक्यूट डिजीज आपकी वो डिजीज है जो बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, के बाद हमारे अंदर से खत्म हो जाती है और हमारे शरीर के ऊपर इसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। क्या होता है? शरीर के ऊपर इसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। एक्यूट डिजीज। जैसे इसका एग्जाम्पल जस्ट सिंपल कफ एंड कोल्ड कफ। हाँ, वो भी हो सकता है। कफ एंड कोल्ड यानी कि जैसे सर्दी जुकाम। अब अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो बड़े आराम से क्या होता है, 1-2 दिन आप क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद आते हैं तो 2-3 दिन बाद पता चला आपका सर्दी जुकाम ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म हो जाता है। और इससे आपके ऐसा नहीं कि सर्दी जुकाम हो गया तो आपका वजन 50 किलो था तो 50 से घट करके 30 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं ना कभी होता है। वजन आपका 50 किलो ही रहेगा। केवल 2-3 दिन आप अपना क्लास सही ढंग से अटेंड नहीं कर पाए, केवल इतना नुकसान हुआ और कुछ नहीं हुआ। समझ में आया? तो यानी कि यहाँ पर बॉडी का डैमेज जो होता है, बॉडी डैमेज इज वेरी लेस जी, इज वेरी लेस। यानी कि आपके शरीर के ऊपर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है और इस वजह से आपके कह सकते हैं बॉडी के ऊपर इसका डैमेज काफी कम होता है। और वहीं पे और क्रोनिक की बात करें, क्रोनिक डिजीज, तो क्रोनिक डिजीज क्या होता है जी? जो लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म, जाने में भी लंबा समय लेगा और जाने में भी लंबा समय लेगा, टपका भी देता है। लॉन्गर टाइम, फॉर लॉन्गर टाइम। और इसका एग्जाम्पल देख लो,
जैसे आपका Cancer. ट्यूबरोक्लोसिस हम कह सकते हैं कैंसर, टीबी। एड्स, टीबी। अगर ठीक है, अगर आपको टीबी हो जाता है तो टीबी होने का मतलब 6 महीना आपको हॉस्पिटल में एडमिट 6 से रहना 9 है। महीने और तक। 6 महीना 9 महीना हॉस्पिटल में अगर एडमिट रहते हैं, उस दौरान आपका जो एलावोलाई होंगे लंग्स के, उसकी भी स्थिति खराब होती है। इसके अलावा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और इसके अलावा आपका कह सकते हैं कि धीरे धीरे बॉडी वेट जो होता है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट जो होगा वो भी कम होगा। ये सारे चीजों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। बोल करके हम कह सकते हैं ओवरऑल पूरे बॉडी के ऊपर इसका काफी लंबा या बैड इफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, यानी कि शरीर के ऊपर इसका दुष्प्रभाव लंबा पड़ता है। ठीक, अब चलिए जरा सा डिजीज में हम एक चीज और देखते हैं। आपको मैंने दूसरा वाला बताया था, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस बताया था ना, या कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल की चर्चा हुई थी। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं पहले, बाद में इसको समझेंगे हम। वैसे तो उस दिन मैंने बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। जरा एक एग्जांपल हम देखते हैं पहले। मान लीजिए किसी सोसाइटी के अंदर, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, किसी सोसाइटी के अंदर एक बच्चे को डायरिया हो जाता है। एक बच्चे को डायरिया हो जाता है, बाद में पता चला वो डायरिया जब उसका कारण खोजा जाता है तो किस वजह से हुआ रहता है। कारण खोजने पे पता चला उस बच्चे को डायरिया हो गया। तो डायरिया हुआ मान लो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ होगा, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो। मगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर उससे डायरिया हुआ है तो आखिर वाटर के जरिए आया कैसे? हो वाटर के जरिए। अब वाटर के जरिए अगर वो आया तो वाटर तो आखिर सारे बच्चों ने पिया होगा, क्यों बाकी बच्चों को नहीं हुआ, केवल एक को क्यों हुआ? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, उसका इम्यूनिटी कमजोर होगा जी, उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा। उसका इम्यूनिटी कमजोर होगा। अब देखो यहाँ पे जो वायरस है वो तो प्राइमरी रीजन है जिसके वजह से क्या हुआ, उसको डायरिया हुआ। इम्यूनिटी जो कमजोर था ये क्या हो गया, सेकेंडरी रीजन हो गया। अब ये बताओ इम्यूनिटी क्यों कमजोर रहा होगा? प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला होगा, बोलकर के उसका इम्यूनिटी कमजोर रहा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं अगला फैक्टर रहा था, जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हम कह सकते हैं। अब ये बताइए आखिर उसका इम्यूनिटी कमजोर क्यों रहा होगा? इसके पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिला होगा जी? कमी नहीं थे। न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिला होगा? इकोनॉमिकल हो सकता है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा हो और उसका इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा नहीं हो कि वो हेल्दी डाइट ले सके, इसके वजह से उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी। या ऐसा भी हो सकता है कि जेनेटिक जो उसका बनावट है, सांचा है, उसमें भी कुछ कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस हो, जिसकी वजह से वो पॉर्न हो, यानी कि उसको आसानी से वो डिजीज हो जाती हो, इस वजह से वो बच्चा बीमार पड़ा। Have you got it? Yes sir. Yes sir. तो अब इसमें अब हम लोग देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पहले चर्चा करेंगे। Infectious disease. अगर हम देखेंगे तो इससे पहले डाइवर्सिटी एक चैप्टर था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हालांकि इस समय शायद वो सिलेबस से हटा दिया गया है ना। डाइवर्सिटी जो चैप्टर था सिलेबस से इस समय शायद हटा दिया गया है। तो अगर हम ये समझेंगे तो डाइवर्सिटी चैप्टर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था और देखा था कि हमारे अलावा इस धरती पर कई किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म से लेकर के कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े, लाइक द एलिफेंट, व्हेल, लाइक दिस टाइप ऑफ द एनिमल, तो मैमलिया किंगडम में एनिमल। अब अगर देखें
तो यहाँ पर हमें डिजीज से चर्चा करनी, बाकी कुछ नहीं करना बोल करके हम डायनासोर और व्हेल के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कुल मिलाकर के ये इन्फेक्शियस डिजीज को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अगर देखें हम, तो एक तो आपका वायरस, बैक्टीरिया, जी, दूसरा हम क्या लेंगे? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हाँ जी, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा चौथा फंजाई, फंगल, फंजाई, एल्गा, एक और वायरल, नहीं, वायरल नहीं, वॉर्म्स। हमारे पेट में कीड़े पाए जाते हैं ना जी, ये एलिफेंट। हाँ, और वायरस से होने वाले, जरा मेरे को एक दो डिजीज बता दो। एड्स, चिकन पॉक्स, एड्स हो गया, ब्लड फ्लू, सार्स हो गया, कोरोना वायरस, हाँ, कोरोना वायरस भी जी। बैक्टीरिया से होने वाले कलेरा, टाइफाइड, कॉलेरा, टाइफाइड के अलावा कॉलेरा, कलरा, कॉलेरा के अलावा फीवर, स्टाइफाइलोकोकाई नाम है ये सर मलेरिया, बैक्टीरिया का नाम नहीं, मलेरिया हेलो, नहीं होता है, फीवर, जो की वजह से होता है। इसके अलावा आपका ये टीबी भी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। प्रोटोजोआ, मलेरिया, मलेरिया, एलिफेंथियासिस, सॉरी एलिफेंथियासिस, मलेरिया, और एक मिनट, इसके अलावा आपका ये स्लीपिंग सिकनेस। सर चेयर हटा दीजिए। चेयर हटा दें? ये कौन सा डिजीज है? कौन सा? यस सर, ये कौन सा डिजीज है? स्लीपिंग, यस सर। ये एक्चुअली इंडिया में बेटा पाया नहीं जाता है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है, ये मच्छर के काटने की वजह से होती है। मच्छर अगर काट लेते हैं तो उसके बाद पता चला नींद आना शुरू हो जाता है, बेहोशी, डिजीनेस जैसा आ जाता है, इसी को स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। सर ये ये जो कहाँ होता पाया है जाता है? किस मच्छर के काटने से होता है, उसका नाम दे टेस्टिस फ्लाई, उसको नाम देते हैं टेस्टिस फ्लाई। क्या नाम है? टेस्टिस फ्लाई, उससे रिकवर हो सकता है ना? मच्छर केवल कैरियर है, वो उससे है नहीं, रिकवरी है हो सकता है ना उस डिजीज से? अच्छा, ये फंजाई देखिए, फंजाई आपके जितने स्किन डिजीज होते हैं, दाद, खाज, खुजली, बिनाई, तो सब पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फंजाई। और ये वर्म्स, जैसे राउंड वर्म आपका जो आपके पेट में होता है, और दूसरा सर नहीं दिखा है। एलिफेंथियासिस, हाँ करेक्ट। एलिफेंथियासिस, तो ये दो डिजीज हो गए, एलिफेंथियासिस और राउंड वर्म। ये आपके हो गए कि जो आपके कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके वजह से होने वाली बीमारियां। अब इन्फेक्शियस डिजीज में अगर हम चर्चा करें तो इन्फेक्शियस डिजीज आखिर फैलते कैसे हैं? हाँ, तो माइक्रोब्स को लेकर के कौन जाता है? कैरियर ऑफ द माइक्रोब्स। कैरियर कौन होता है जी? इन्फेक्शियस डिजीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तभी ना हमें डिजीज होगा। यस सर, उसके कोई ना कोई तो कैरियर होंगे। यस सर। कैरियर कौन कौन से होंगे? मॉस्किटो, फ्लाई, पहला तो एयर, फर्स्ट वन इज एयर, सेकंड वन इज वाटर, थर्ड वन इज फिजिकल कांटेक्ट,
physical contact. Physical contact with infected person. फिजिकल कांटेक्ट, और द फोर्थ वन इज वेक्टर। सर व्हाट इज एक एक वेक्टर? को हम समझ लेते हैं। पहले एयर को कहते हैं वेक्टर। एयर को समझ लेते हैं। जैसे अगर हमें कफ एंड कोल्ड हो गया है तो आमतौर पे अगर हम जाते हैं क्लासरूम में और बगल में बैठा वाला जो लड़का होता है या लड़की होती है, आमतौर पे अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं तो पता चला हमारे ड्रॉपलेट जो होते हैं जिसके अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, वायरस पाए जाते हैं, वो जब एयर में मूव करते हैं तो वो नोस्ट्रिल के जरिए होकर के बगल वाले के अंदर चले जाते हैं, जिसके वजह से उसको भी क्या हो जाता है, कफ एंड कोल्ड हो जाता है। तो ये ऐसे कुछ डिजीज हैं। जैसे इस समय कोरोना है, ये भी आपका वायरल इन्फेक्शन है, ये भी एयर के जरिए ही ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक, इसके अलावा देखा जाए तो दूसरा जो है आपका, दूसरा कौन सा है, वाटर। वाटर के जरिए फैलने वाला कौन सा है, डेंगू। डेंगू डेंगू। कॉलरा नहीं होगा, होगा सर, क्यों नहीं होगा सर। यस सर। कॉलरा। कॉलरा होगा जो कि आपका वाटर के जरिए फैलता है, कि अगर पानी गंदा है तो उसके जरिए कॉलरा फैल सकता है। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि डायरिया लड़के को हो गया था, किसके वजह से, कंटामिनेटेड वाटर के वजह से। और अगर एयर का मैंने अभी बताया कफ एंड कोल्ड, ठीक है, कफ एंड कोल्ड। इसके अलावा इसी में एयर के जरिए टीबी भी रख सकते हैं हम, ये भी इसी का होगा। इसके अलावा कॉलेरा के अलावा कोई और डिजीज बताएं जो वाटर के जरिए होता है। डायरिया। डायरिया, हाँ डायरिया वो हो गया, कॉलेरा का ही हिस्सा है डायरिया। और कोई, और कोई नहीं बताएं। टाइफाइड भी होता है। टाइफाइड के अलावा और कोई डिजीज तो वाटर के जरिए। डिनाई सर। एक जो आपका पैर में पैरालिसिस मार देता है उसे क्या कहते हैं, डिनाई सर। नहीं वो नहीं, बड़ा गाना बजा रहा सर। हाँ, अब ये तो तुम लोग की गलती है सर। ये तुम कोई लोग की गाना गलती बजा है रहा ना? सर। ये तुम लोग की गलती है। इसीलिए तुम लोग ने फर्स्ट डे कहा था कि सर म्यूट कर दीजिए हम लोग को, यही काम करने के लिए ना। सिंह सर था। थिंक अबाउट योर फ्यूचर यार। हाँ, तो ये आपका कॉलेरा और टाइफाइड हो गया वाटर के जरिए। इसके अलावा वाटर के जरिए होने वाली एक ऐसी बीमारी बताओ जो देखा होगा बच्चों को हो जाता है बचपन में, और उस चीज का अभी भी हमारे यहाँ दवाई पिलाई जाती है बच्चों को। हाँ? पोलियो 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 पोलियो। ये भी वाटर के जरिए ही फैलता है, समझ में आया? तो कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो। फिजिकल कांटेक्ट के जरिए एड्स हो गया, करेक्ट। एड्स के अलावा, हाँ, एड्स के अलावा रिंग वर्म, आप कोरोना भी कह सकते हैं, ये नहीं है। इसके अलावा चिकन पॉक्स, रिंग वर्म, हाँ चिकन पॉक्स हो सकता है, सही है। रिंग पॉक्स लिख सकते, बहुत सारे एग्जांपल है। रिंग वर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर? वेक्टर का मतलब क्या होता है? जो कैरियर होता है, जो कैरियर होता है। वेक्टर के रूप में कौन कौन से काम करते हैं? तो मॉस्किटो, मॉस्किटोज के अलावा और क्या होता है? जैसे ये कैरियर का काम करते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। अब ये बताइए वेक्टर के वजह से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है? डेंगू, मलेरिया, डेंगू, डेंगू, मलेरिया, मलेरिया,
और ये आपका स्लीपिंग सिकनेस जो बताया था वो भी आपका वेक्टर के जरिए ही होने वाली बीमारी है। तो ये सारी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो कि आपके वेक्टर के वजह से होती है। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि कौन कौन से एजेंट हैं जो कि आपके इन्फेक्शियस डिजीज को फैलाते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को जरा देखा जाए, या एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं क्योंकि टाइमर आपका चल रहा है और बहुत कम समय बचा हुआ है। इस वजह से लास्ट एक ये उठाते हैं कि सिम्टम और साइन में क्या अंतर होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड साइन? ये आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, सिम्टम और साइन। क्या है? हाँ, ये क्या है? डिजीज का ही, डिजीज में ही सिम्टम और साइन में अंतर क्या होता है? सिम्टम लक्षण होता है सर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको एक ही समझ लेते हैं। सिम्टम और साइन मतलब हम लोग क्या समझते हैं? एक ही चीज समझ लेते हैं, मगर ये एक चीज नहीं है, अलग अलग होता है। सिम्टम क्या होता है कि जैसे अगर किसी, मान लो किसी भी लड़के को अगर बुखार है, अगर बुखार है तो हम इतना जान जाते हैं कि ही इज एबनॉर्मल और ही इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, बट व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज वी आर नॉट नोइंग। हम ये नहीं जानते हैं कि डिजीज है कौन सी। इतना जान गया कि बुखार मतलब है, इसका मतलब कोई न कोई ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है और ये क्या है? बीमार है। ऐसे को हम क्या कहेंगे? सिम्टम कहेंगे। समझ में आया? कोरोना वायरस। जिसमें बीमारी के बारे में हमें नहीं पता हो, मगर ये पता हो कि हाँ बीमार है ये, यानी कि एबनॉर्मल पोजीशन कह सकते हैं। एबनॉर्मल पोजीशन जो ये शो करता हो कि कोई ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, विच shows that organ are not work. some organ is not working properly. तो इससे ये पता चल जाता है कि कोई ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि कोई ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, मगर इससे सारे चीज तो क्लियर नहीं हो रहे हैं। इससे खाली इतना पता चला कि एबनॉर्मल पोजीशन है हमारे किसी ऑर्गन की, यानी कि कोई न कोई ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ये सिम्टम हुआ, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई फला लड़का बीमार पड़ गया। अब उस लड़के को हम लेकर के कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि अगर तुमको बुखार आता है तो कब आता है? क्या सुबह आता है कि शाम को आता है? बुखार आता है तो क्या कपकपी के साथ बुखार आता है कि जनरली ऐसे ही आता है? और उस आधार पे तब वो, और इसके अलावा कुछ टेस्ट भी करता है जैसे पैथोलॉजी टेस्ट या बाकी टेस्ट करके, और उस आधार पे वो ये डिसाइड करता है कि आपको मलेरिया है कि आपको कौन सा फीवर है, और उस अकॉर्डिंग से तब जा करके वो दवा देता है। या पहले वो डिसाइड कर लेता है कि आपकी डिजीज जो हुई है वो वायरस के वजह से हुई है कि बैक्टीरिया के वजह से हुई है, और फिर उसको मारने के लिए क्या करता है? मेडिसिन देता है, और उस हिसाब से आपको क्योर करता है। एंटीबायोटिक। हाँ, अगर बैक्टीरिया होगा तो एंटीबायोटिक का प्रयोग करेगा, वायरस होगा तब तो एंटीबायोटिक का कोई मतलब नहीं रहा। अब वो आगे आप पढ़ेंगे। अब इसके बाद रही बात सिम्टम और साइन का मतलब समझ गए? यस सर। कोई ऐसा नहीं समझ में आया? सर साइन में पूरा कंफर्म हो जाता है ना कि यही डिजीज है? हाँ, साइन में पूरा कंफर्म हो, सिम्टम में नहीं कंफर्म। सिम्टम में इतना खाली कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई कहीं न कहीं कोई दिक्कत है किसी ऑर्गन में, जिसके वजह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पा रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन है। और साइन में डॉक्टर जो करता है वो क्लियर कर देता है हाँ ये डिजीज है और ये दवा चलेगी। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, ये म्यूजिक बजाने वाले का जरा नाम बताओ मेरे को भाई। तो पहले पुनीत सिंह था और फिर विवेक सिंह राजपूत। पहले कौन? पुनीत सिंह।
पुनीत सिंह ना? विवेक सिंह राजपूत। विवेक सिंह पुनीत राजपूत। म्यूट योर माइक भाई। सिंह भाई माइक ऑफ कर दो यार। पढ़ाई करना अरे दे बेटा, यार, क्या कर रहे हो यार? ये काम मत करो, ये बढ़िया रहेगा, ये अच्छी चीज नहीं है। माइक ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर दो माइक। सबको डिस्टर्ब हो रहा है ना। मान लो आप सिंगल ऐसा काम करते हैं सर और पता चला 150 लड़के जुड़े हुए हैं, उन सबको डिस्टर्ब हो रहा है। वही ना तो यार। आप यही गाना मेरा नाम नहीं बजा जानते हो तो नाम दे। विवेक सिंह राजपूत बजा